अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुल्तान जौहर सैफ़ी, चेयरमैन इम्पैक्ट कॉलेज और प्रेसिडेंट यूनाइटेड सैफ़ी वेलफेयर एसोसिएशन, आज चंद ज़रूरी बातें लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी तमामी हज़रात इन बातों पर गौर फरमाएंगे और इन बातों की रोशनी में अपने गिरदो नवाह में, अपने आसपास के लोगों में भी कुछ अवेयरनेस फैलाएंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा त्योहार ईद करीब है और हमारा जाहिर है कि सबसे बड़ा त्यौहार है और सबसे ज़्यादा खुशियाँ जो हैं हम इस त्यौहार की मनाते हैं। कुछ मामले मेरे सामने आए तो मैंने सोचा कि इस मामले में एक वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। आजकल देखने में आ रहा है कि ख़ासकर हमारी बहनें ईद की शॉपिंग के सिलसिले में बाहर ज़्यादा निकल रही हैं और इसकी वजह से वो बहुत बड़े ख़तरे से दो चार हैं। कभी भी उनको कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। कुछ जगहों पर सरकार ने यकीनन कुछ छूट दी है, लेकिन वो छूट देना सरकार की मजबूरी है, लेकिन उसके साथ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, तो हमें उन गाइडलाइंस का फॉलो करना ज़रूरी है। कुछ जगहों पर मैंने देखा कि कपड़ों की दुकानें इस तरह से वहाँ पर भीड़, बेशुमार भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है और ख़ासकर हमारी बहनें पता नहीं किस नेचर में है कि वो इस तरह से लूट मार जैसे मची हुई है, वहाँ इस तरह से शॉपिंग हो रही है। कुछ जगहों पर दुकानें खोलने की परमिशन नहीं है, तो लोगों ने घरों में ही दुकान बना रखी है। छोटे छोटे घरों में लोग एक के ऊपर एक ऐसे घुसे पड़े हैं, वहाँ पर बेशुमार भीड़ है। ऐसे माहौल में हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जिस तरह का माहौल इस वक्त है, उस माहौल में हमें इस तरह से ईद मनाना, हमारे लिए किसी तरह से भी ईद की खुशियाँ इस तरह से मनाना कि हम नए कपड़े ख़रीदें, नए जूते ख़रीदें, ये किसी तरह से मुनासिब नहीं है। इस मामले में बहुत से हमारे उलेमा हज़रात का भी और बहुत से मुअज़्ज़िज़ हज़रात के मैसेजेस आ चुके हैं। लोग अपने अपने स्तर से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत संगीन माहौल इस वक्त है हमारे आसपास। बेशुमार लोग खाने पीने की चीज़ों तक से बिल्कुल महरूम हैं। किसी के यहाँ दवाई के पैसे नहीं हैं, किसी का एरिया रेड जोन में है, किसी को कोई और परेशानी है। कुछ लोगों के यहाँ कोरोना पॉजिटिव केस निकल आए हैं, किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो गया है इस बीमारी से। एक अफरा तफरी का सा माहौल जहाँ पर हो, वहाँ पर हम अगर ईद की खुशियों के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए बाहर निकलें और वो भी अपने आप को ख़तरे में डालकर, ये बहुत संगीन बात है। इस चीज़ पे हमें फ़ौरन कंट्रोल करना होगा कि ईद की शॉपिंग इस बार करना मुनासिब नहीं है। जब हमारी मसाजिद बंद हैं, हम अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें तक मस्जिदों में अदा नहीं कर पा रहे हैं, जुमे की नमाज़ें हम घरों पे अदा कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि ईद की नमाज़ भी हमारी घरों पर ही हो,
ऐसे माहौल में नए कपड़ों का, नई चीज़ों का कोई मतलब नहीं। जो हमारे पास अच्छे कपड़े हों वो ही हम ईद के दिन पहने और मुनासिब तरीके से ईद को मनाएं। जो पैसा इन चीज़ों के लिए हमने रखा है, ईद की शॉपिंग के लिए ख़ास तौर से, उस पैसे को हम क्यों ना अपने गरीब भाइयों की, मिस्कीन भाइयों की, मिस्कीन लोगों की मदद करके और जन्नत में अपने लिए एक घर बनाएं। क्योंकि ये इस वक्त का दिया हुआ पैसा, इस वक्त की आपने अगर सही तरीके से मदद की, और उसके साथ मेरी गुजारिश ये भी है कि जो हजरात भी मदद करें तो वो छुप कर मदद करें। किसी भी भाई की हमारी इज़्ज़त वो हमारे बराबर है। किसी भी हालात की वजह से वो हो सकता है इस वक्त अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है या अपनी परेशानी नहीं बता पा रहा है, तो हमें उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए बहुत खुफिया तरीके से लोगों की मदद करनी है। और मुझे इंशाअल्लाह पूरा अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है कि इस वक्त की हमारी मदद अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा मकबूल होगी इंशाअल्लाह। वैसे भी ये रमज़ान का महीना है, ज़कात और फ़ित्रे का महीना है, सदक़ात का महीना है। तो इस महीने में हम ख़ास तौर से अपनी शॉपिंग को साइड में रखकर हम उस पैसे से गरीबों की मदद करें। और दूसरी बात यह है कि हम जिस तरह से ख़तरा मोल लेकर बाहर निकल रहे हैं, ये भी बहुत ख़तरनाक है। आप देखिए कि किस तरह से लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। आप उस भीड़ में पता नहीं कौन कहाँ से आया है, क्या है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। तो हमारी बहनों को ख़ास तौर से ये बात अच्छी तरह से समझाने की है कि वो बहुत ज़्यादा एहतियात रखें। और मेरा मशवरा है कि उन वीडियोस को ज़रूर देखें जहाँ पर कई इस तरह के वीडियो आ चुके हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चों को कोरोना हुआ और उनके घरों में किस तरह से माहौल है इस वक्त, किस तरह से मातम का माहौल है कि एक छोटा बच्चा 5, 6, 7 साल का बच्चा जो है वो अकेला एम्बुलेंस में बैठकर कोरोना पॉजिटिव है और वो जा रहा है और घरों में उसके मातम पसरा हुआ है। उन चीज़ों को हमें नज़र में रखना होगा, क्योंकि हमारी किसी छोटी सी गलती की वजह से ही ये मोहलिक बीमारी, ये वबा हमारे साथ हमारे घर में घुस सकती है। इसलिए हमारे बहन और भाई दोनों जो हैं इस चीज़ का ख़ास एहतियात रखें। अगर ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पूरा ख्याल रखें, मास्क लगा कर निकलें और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो लॉकडाउन रूल्स हैं, उनका हम बहुत अच्छी तरह से पालन करें। तभी हम अपने आप को इस वबा से, इस बीमारी से बचा सकते हैं। और अगली बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कुछ रिफॉर्म्स का ऐलान किया है, कल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने MSME और छोटे जो हमारे लघु उद्योग और जो छोटे बिज़नेस होते हैं उनके लिए बहुत सारे ऐलान किए हैं। तो मेरा मशवरा है कि हम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ना खेलकर अपने मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सा सोचें, क्योंकि हम लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं। हमारे लिए MSME में जाना आसान है। बहुत सी अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट यकीनन लाने वाली है। और प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इस ख़तरनाक टाइम को भी हम मौके में बदल देना चाहते हैं। ये बात बहुत पॉजिटिव बात है और हमें इसको फ़ौरन इसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए और इस पर अमल कराना चाहिए। और जो गवर्नमेंट के ऐलान हुए हैं इसमें हम फ़ौरन अपने
बैठकर इस पे मशवरा करें, इन स्कीम्स को देखें, इस पे मंथन करें, और अगर हो सकता है तो हम MSME सेक्टर में जाएं। बैंक की मदद लेना चाहते हैं तो बैंक की भी हम मदद ले सकते हैं। छोटे उद्योग, छोटे अपने बिजनेस लगा सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ायदा यही है कि हम खुद टेक्निकल लोग हैं और टेक्निकल काम करने में हमें कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। और उन लोगों से हमें सबक लेना चाहिए जो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, जिनसे एक स्क्रू तक लगाना नहीं आता, और वो लोग MSME में जाते हैं और बड़े बड़े उसके बाद बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना लेते हैं उनको। तो हम तो ख़ुद टेक्निकल लोग हैं, तो मेरा मशवरा है अपने सभी भाई बहनों से कि इस गवर्नमेंट के इस ऐलान का फ़ायदा उठाएं और जो छोटे हमारे बिज़नेस हो सकते हैं, छोटे हम उद्योग लगा सकते हैं, MSME सेक्टर में जा सकते हैं, उसमें हम जाएं और अपने देश की भी मदद करें, अपने समाज की भी मदद करें और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करें। दूसरी चीज़ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को ख़ास तौर से सोशल मीडिया से दूर रखें। देखने में ये आ रहा है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे मसरूफ़ हैं, बेवजह की बातों में उलझ रहे हैं, गलत उल्टे सीधे जवाब ले रहे हैं और दे रहे हैं, अपने इल्म को भी बर्बाद कर रहे हैं और अब अपने मज़हब की और अपने फ़िरक़े की जो हमारी बात है उसको भी ख़राब कर रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को कंट्रोल करें कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें। बहुत ज़रूरी होने पर ही अपना जो ज़रूरी अपडेट है वो लें तो वो तो ठीक है, लेकिन बेवजह बेफजूल व्हाट्सएप पर और तरह तरह के फेसबुक पर इस तरह के मैं देखता हूँ कि बेशुमार कमेंट्स और ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो कि बहुत गलत हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि इस वक्त एडमिशन्स के टाइम करीब आ गए हैं, एडमिशन्स बल्कि शुरू भी हो गए हैं। क्यों ना हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम की तरफ लेकर जाएं, जिसकी हमारे समाज को बेशुमार सख्त ज़रूरत है। उसके लिए हम अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी जगह काउंसलिंग कराएं। अगर हम इस काबिल नहीं हैं, हमें तालीम के मामले में इतना हमारी महारत नहीं है, तो हम अपने बच्चों की अच्छी जगह काउंसलिंग कराएं और काउंसलिंग कराने के बाद अच्छे से अच्छी जगह पर उनको तालीम दिलवाएं। और तालीम में भी बच्चों को ये हम ख़ास तौर से बताएं कि बेटा आपको मेरिट लेकर आना है, मेरिटोरियस तालीम की तरफ हम लेकर जाएं उनको। जो एक मिसाल दी जाती है कि हम रोटी कम खा लेंगे लेकिन अच्छी तालीम दिलाएंगे, अब वो फार्मूला हमें अपने ऊपर लागू करना होगा। तालीम के अलावा हमारे समाज को ऊपर लाने के और कोई फ़िलहाल रास्ता नहीं है। जो हमारे भाई बहन इस वक्त अच्छी तालीम जिन्होंने हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छी जगहों पर हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं, अपने बड़े बड़े बिज़नेस भी कर रहे हैं और एक बड़ा समाज में उनका रुतबा है। तो अगर हमें समाज में अच्छा रुतबा हासिल करना है तो हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम की तरफ लाना होगा और अपने बच्चों को एक टारगेट दीजिए। अगर वो बच्चे खुद अपना टारगेट डिसाइड नहीं कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग उनकी करवा कर उनको अच्छा टारगेट दीजिए कि बेटे आपको ये बनना है, इस लाइन में आपको आगे बढ़ना है या इस लाइन में आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो और अच्छी से अच्छी तालीम आप ले सकते हो। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरी इन बातों को पर गौर फरमाएं और हो सके तो इस पर अमल करवाने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।